वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और जी सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से, मेरे सारे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक है। और डायनासोर की तरफ से भी आपको ईद मुबारक। और ये है टाइगर, टाइगर की तरफ से भी ईद मुबारक। अनीब कुछ कहना चाहोगे? ईद मुबारक। और हमने लगाया है टमाटर का पौधा अपनी बकरियों से बड़ा ही ऊंचा करके बचा के। और टमाटर के पौधे को हमने ख़ास तौर पे हमारे जो कमरे का शेड बना हुआ है हमने उसके ऊपर रखा है कि ताकि ये जो बच्चे बुच्चे हैं ये हमारा ये पौधा ख़राब ना। और ऐसे हमने लगाया हुआ है। ये देखो, पहले हमारे छोटे छोटे से टमाटर लगे हुए थे, अब ये बड़े हो गए हैं थोड़े बहुत। और अभी तक हमारी मेहनत बस अब इतनी सी है कि जो से टमाटर है या जापानी फल है हमें पता है टमाटर का पौधा है या जापानी फल का पौधा है, लेकिन वो छोटे छोटे से ही है। क्या मनीब काम में फुस कर दिया। ओह ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। हमारे घर में पून भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं और हनी भी बहुत ज़्यादा आने लग गई है। ये अभी तक फिलहाल किधर एक ही बैठी हुई है, बाकी सारी उड़ गई हैं पानी पुनी पी के। और जिस दिन ईद का पहला दिन था उस दिन आरफा को हनी बी से पड़ा था डंग। दरवाज़ा खुलने की देर होती है और ये देखो जी अजवा भाग गई नीचे। अब ये बच्चों का खाना खाएगी। टाइगर टाइगर ऊपर आजा, आजा टाइगर आजा। इनको अपने माशाल्लाह से नाम की पहचान हो गई हुई है। डायनासोर है, सुल्तान है, टाइगर है, सबको अपने नामों की पहचान है। इनको बुलाओ, जिसको बुलाओ भागा आता है। और ये रहा सुल्तान। ये लें जी आ गया टाइगर भी ऊपर आ गया। ये मेरा दुपट्टा खा रहा, और मेरा दुपट्टा खा कम रहा है। और जी मेरे दुपट्टे के मोती खा रहा। ओ पैसा तो मोती खा रहा मेरे दुपट्टे के हैं सुल्तान भाई साहब। और ये जो सा सुल्तान भाई साहब है थोड़ा थोड़ा बेहतर होना शुरू हुआ। इधर आओ जरा, शक्ल दिखाओ। हाँ जी जरा इधर आके शक्ल दिखाओ, अपनी मासूम सी शक्ल दिखाओ। इसने हमें बहुत तंग किया हुआ सुल्तान ने, बहुत ज़्यादा, है ना सुल्तान। और डायनासोर कह रहे मेरी वीडियो बना लो। डायनासोर आपकी वीडियो भी हम बना लेते हैं। ये बड़ा प्यारा सा डायनासोर है। खाना खा ली डायनासोर ने, चुगाली टाइम इनका शुरू हुआ। शाम का टाइम है जी, शीटें वगैरह अब हम उठाने लगे हैं। और यहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो जमजम बाजी खाना खा लिया। और ये बर्फी भाई साहब को, सॉरी बर्फी बाजी नहीं है, बर्फी भाई साहब। और ये क्या बोल दिया है उसने, कहा मुझे बर्फी बाजी बोल दिया है। और इन दोनों को भी नहीं सुकून, किसी भी तरह से नहीं सुकून। हालांकि जम की रस्सी मैंने बहुत छोटी की, लेकिन बर्फी जोन सा है ना, बर्फी को भी सुकून नहीं है। अजवा मैडम आई हैं अपने बच्चों के साथ। वो कह रही हैं मेरी वीडियो और मेरे बच्चों की वीडियो भी बना लो। तो जमजम आप ठीक हो? जमजम ठीक है। जाम और जाम भाई साहब खा रहे हैं नमक। इधर क्या हो रहा है? जाम कुछ कह रहा है और सीरियस मामला है सुल्तान, सीरियस मामला है। दूर से बताओ जरा, कैमरे में तुम पूरे नहीं आ रहे, तुम्हारा मुंह बहुत बड़ा हो गया है सुल्तान, माशाल्लाह से तुम पूरे नहीं आते अब कैमरे में हमारे। जमजम अजवा। और ये रही सतीली मुर्गी। यहाँ पे शुरू हो गई है अनीब की जमजम की लड़ाई। क्या कह रही है अनीब? जमजम कह रही है मैंने तेरी गोद में बैठना है। अच्छा वो कह रही है मेरी टांगे तो वाह जमजम वाह। बस जमजम ने इतनी ही अपनी खिदमत करवानी थी। और जमजम कह रही है उसे पसंद नहीं आया। क्या नीब ने मेरी कैसी टांगे दबाई है? नहीं वो कह रही तुमने मेरी टांगे सही नहीं दबाई, मैं तुमसे नाराज हो गई। अब आरफा की बारी आ गई है। आरफा के पास चली गई, मेरी टांगे दबाओ तो मेरी खारिश करो। चलो आरफा उसकी टांगे दबाओ और उसकी खारिश करो। और ये आ गई है अजवा डायनासोर की मामा। ओह सॉरी, ये तो सुल्तान की मामा है। ओह 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 बचत होगी। अन्नी तेरी टांगों का क्या बना? दे दी उसने टांग। चलो जमजम को भी याद आया है कि ये मेरा बच्चा है। जमजम याद आया कि नहीं याद आया? और डायनासोर आपको याद आया? डायनासोर को तो वैसे याद रहता है। ये क्या कर रहा है? चुपके जाएंगे। मुझे पता था। और बहुत ज्यादा मेरी बचत हो गई है। मुझे यहाँ से टूट पड़ने लगा था, लेकिन मुझे यहाँ से टूट नहीं पड़ा क्योंकि मुझे पता था ये दरिंदा नुमा बकरा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। लसे सारी हैप्पी हैं, खुश। और ये मेरा दुपट्टा खा रही है। तुमने मेरा दुपट्टा खाया ना? ओह ये क्या हुआ था? अच्छा अजवा मारे लगे थे, अजवा के डर से भागी।
अजवा का तो हमें पता ही नहीं कि अजवा किसके डर से भागी है ना। नीनो टाइम होने लगा, वो भी मेरी गोदी में, और मैं नीचे जाने लगी हूँ। अब जी पैसा आने में से नीनो टाइम है, आने भी नीनो टाइम करना है, ये बस चीज़ें खाता रहता है। मैं आगे छत से नीचे, मेरे साथ मेरी पलटन भी, छोटी सी पलटन जोन सी है, ये भी मेरे पीछे पीछे नीचे आ गई। और जब मैं छत से नीचे आई तो एक और काम हुआ कि रिद्दा बना रही है फलूदा। मुझे कहती रिद्दा मम्मा फलूदा बना दो। मैंने कहा रिद्दा फलूदा बनाना कोई मुश्किल नहीं है, सारी रेसिपी इसके पीछे लिखी हुई, बस दूध को उबालो, इसके अंदर पैकेट डालो, मिक्स करो, ठंडा करो और फिर फ्रिज में रखो और फिर सबसे आसान तरीका फलूदा बनाने का। बाकी जेली वगैरह वो ऐड करके बना लेंगे, उसके ऊपर छिड़क लेंगे। अब रिद्दा पहली बार फलूदा बना रही है, देखेंगे रिद्दा कैसे फलूदा बनाती चाहते हो। तो यहाँ पे हो रही है खारिश खारिश। आजा सुल्तान खाना खा ले आके। लेकिन ये पट्ठे नहीं खाने हमने, हमें तो पट्ठे पसंद ही नहीं है। इसके अलावा ये वाला बंडा मैंने इनके लिए रखा हुआ बनाया हुआ है। ये इस तरह में है, मैं दिखा देती हूँ। ये मिक्स दाना है और इसको वैसे तो खोयावंड बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता कि बाकी के सिटीज़ वगैरह में या बाकी जो भी हैं इसको क्या कहते हैं, लेकिन मेरे इधर लाहौर में तो इसको खोयावंड कहते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। शौक से खाने लग गए हैं खोयावंड भी। खाना माशाल्लाह से खुला होता है, जब दिल करता है पट्ठे खा लेते हैं, जब दिल करता है खोयावंड आके खाने लग जाते। और ये सुतेली मुर्गी है। हाँ जी मुर्गी खाना खा लो। और ये मुर्गा, ये इसको मारने आएगा। मुर्गे तेरी गंजी बीवी किधर है? मुर्गे बात, मुर्गी बेचारी को मारना चाहता है, मुर्गी बेचारी को, वो चली गई मुर्गी उधर। ये रही इसके गंजी बीवी, ये इसके गंजी बीवी है ना। इसको पता नहीं इसने मारा है कि पता नहीं मुर्गी ने क्या किया, मुर्गे ने सॉरी, कि ये हमारी मुर्गी गंजी हो गई। और ये सारा इस मुर्गे का कसूर है। और शेरू, ओह मुझे तो सीटी मारनी। 2 hours later. और ये काफ़ी मेहनत के बाद, आधे घंटे की मेहनत के बाद ये भाई साहब नीचे आ गए। रबी भी 1 2 3 स्टेप्स अभी रहते हैं। ये देखो मुर्गे ने मार मार के बेचारी मुर्गी को गंजा कर दिया। ये आ रहा है मुर्गा, इसको पता चल गया कि मैंने इसकी मुर्गी को छेड़ा है। मैंने छेड़ा तेरी मुर्गी को, क्या कर लेगा? बोल बोल बोल। अब ये वाली मुर्गी मेरी गंजी क्यों हो गई इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं। और इसको मैं दवाई देती हूँ गंजी वाली मुर्गी को, कैल्शियम पी जो सा है वो मैं दे रही हूँ। और इसके अलावा हाँ एक और दवाई है मेरे पास मुर्गियों, वो है ये वाली दवाई। ये भी मैं पानी में डाल के दे देती हूँ और कभी मैं कैल्शियम पी दे देती हूँ। और ये जो सी रानी खेत की दवाई है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि जी मिलनी कहाँ से है। तो ये जो से आम मेडिकल स्टोर होते हैं, मैं वहाँ पर गन से मैंने कहा जी मुझे रानी खेत की दवाई चाहिए। तो उन लोगों ने तो ऐसे मुझे घूरी डाल डाल के देखा, ऐसे करके पता नहीं मैंने कैसे इनसे मैंने कोई जहर मांग लिया खाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं भी नहीं। मैंने तो बस कितने मेडिकल स्टोर जाके इतना ही बोला भी रानी खेत की दवाई ना। एक ने कहा, एक मेडिकल स्टोर पे कि मैंने उसने कहा कि भाई रानी, उसने कहा मैंने पता नहीं ऐसे कौन सा खतरनाक किस्म का मैंने जहर मांग लिया है इनसे। कि उसने कहा कि भाई ये ऐसी खतरनाक दवाइयाँ हम नहीं रखते। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो जिन दुकानों पे बल्कि परिंदे होते हैं वहाँ से ये रानी खेत की दवाई मिलती है, या बकरियों वगैरह के जिनके पास खाना होता है, या ये जानवरों का जो मेडिकल स्टोर वहाँ से मिलता है, वहाँ से मिलेगी जी आपको रानी खेत की दवाई। तब ये है काफ़ी सुकून है ना। तो बिल्कुल भी सुकून नहीं है। हमारी मोटरसाइकिल के तारे सारे खाली हैं, हारन की तारे खाली हैं। अब जो मेरी मोटरसाइकिल है उसका हारन, उसकी पीप नहीं बजती क्योंकि इन भाई साहब ने सारी तारें खा ली हैं। और अभी कल परसों गियर की तार जौन सी है वो खाई गई है, उसका हमें खर्चा पड़ा है, वो भी इन भाई साहब की बदौलत। इधर आओ जरा शक्ल दिखाओ। और यहाँ पे बन गया है जी हमारा माशाल्लाह प्यारा सा फलूदा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बाकी हम इसको ठंडा करेंगे और अभी हम जेली अलग से बनाएंगे और अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें। आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी जी लाजमी बताइएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना जी। अल्लाह हाफिज।